दोस्तों, दानवीर कर्ण के बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि कौरवों के सेनापति कर्ण अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे, जिनकी तारीफ स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी करते थे। कर्ण एक बहुत बड़े वीर योद्धा ही नहीं बल्कि बहुत बड़े दानवीर थे। युद्ध का परिणाम सोचे बिना ही कर्ण ने अपने कवच और कुंडल दान कर दिए। लेकिन असत्य के पक्ष से लड़ना कर्ण के कमजोर बनने का मुख्य कारण रहा। परंतु कर्ण की मृत्यु का कारण बना एक ऐसा श्राप जो कर्ण के लिए प्राणघातक सिद्ध हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं, कर्ण के अंतिम समय में भगवान परशुराम उनसे मिलने पहुंचे तो उस समय उन्होंने कर्ण से क्या कहा? नहीं तो आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कुंती पुत्र कर्ण का पालन पोषण एक सारथी के घर में हुआ, जिसके कारण उन्हें सूत पुत्र भी कहा गया। उनकी वीरता को देखते हुए दुर्योधन ने उन्हें अपना मित्र बना लिया और कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। वैसे दानवीर कर्ण जैसा जीवन किसी महान तपस्या से कम नहीं था। कर्ण को कई ऐसे कर्मों का परिणाम भी भोगना पड़ा जिसमें उनकी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी अनजाने में हुए कर्म और दूसरों की भलाई के कारणवश उन्हें श्राप मिले जो प्राणघातक सिद्ध हुए और उन्हें महाभारत के निर्णायक युद्ध में अर्जुन के हाथों वीरगति प्राप्त हुई। हम आपको बता दें कि उन्हें जो श्राप मिले उनमें से 2 श्राप ब्राह्मणों ने दिए। एक श्राप तो उन्हें तब मिला जब उन्होंने गाय के बच्चे पर अनजाने में बाण चला दिया, और दूसरा श्राप उनको भगवान परशुराम ने दिया। और अब भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप क्यों दिया, इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। कर्ण जब धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे तो उन्होंने कर्ण के सूत पुत्र होने की वजह से शिक्षा देने से मना कर दिया। अब कर्ण इससे निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुंचे। परशुराम जी ने कर्ण की प्रतिभा की परीक्षा लेकर कर्ण को अपना शिष्य बना लिया। अब एक दिन अभ्यास के समय परशुराम जी थक गए थे तो उन्होंने कर्ण से कहा, मैं थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। तो कर्ण ने परशुराम जी का सिर अपनी गोद में रख लिया और परशुराम जी आराम करने लगे। तभी थोड़े समय बाद एक बिच्छू वहां आया और उसने कर्ण की जंघा पर डंक मारा। तो कर्ण ने सोचा कि अगर मैं जंघा हटाऊंगा तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी, इसलिए कर्ण वह दर्द सहन करते रहे और उस जगह से काफी खून बहने लगा और कर्ण को भयंकर कष्ट होने लगा। और जब रक्त बहते बहते परशुराम जी के शरीर तक पहुंचा तो परशुराम जी उठ गए और उन्हें यह देखकर बहुत क्रोध आया। तो वे बोले, इतनी सहनशीलता एक ब्राह्मण में हो ही नहीं सकती। तुमने मुझसे झूठ बोलकर शस्त्र विद्या प्राप्त की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तो तुम उस विद्या को भूल जाओगे। दरअसल भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या सिखाते थे, इसलिए वे कर्ण को ब्राह्मण पुत्र जानकर ही ज्ञान दे रहे थे। ऐसे में क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया और अंत में महाभारत के युद्ध के दौरान जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था तो परशुराम जी के द्वारा दी हुई विद्या को कर्ण भूल गया। अब कर्ण की मृत्यु के बाद परशुराम उनसे मिलने क्यों आए थे? तो दोस्तों, महाभारत की रणभूमि में जब कर्ण आखिरी समय में थे तब भगवान परशुराम उनके पास आए और कहने लगे, इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें श्राप दिया था, लेकिन पुत्र इस युद्ध में विजयी होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यदि वासुदेव कृष्ण के होते हुए भी तुम विजयी हुए तब भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पुत्र कर्ण, विजय पर सिर्फ पांडवों का ही अधिकार है और तुम तो लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए प्रसिद्ध हो। अपने भाग्य से संधि करो पुत्र। अभिमन्यु की हत्या में भाग लेकर तुम दुर्योधन के ऋण से मुक्त हो चुके हो। पुत्र, सब कुछ जानकर अनजान ना बनो। हे पुत्र, मेरे आशीर्वाद की छाया में आओ और याद रखो, मृत्यु लोक हो चाहे स्वर्ग लोक, जब भी वीरों महावीरों की सभा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा तो
तो सभी वीर सम्मान से खड़े होकर तुम्हारे नाम की जय जयकार करेंगे। दोस्तों, ये थी कर्ण के अंतिम समय में भगवान परशुराम से मिलने की कथा। दोस्तों, आपकी महाभारत से जुड़ी इस घटना के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे हमारी गुजारिश है, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।